शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 12 दिसंबर 1998। बाबा की मुरली का आज सार है, मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। बाबा सदा हमें कहते हैं कि सबसे इजी क्या होता है, कॉपी करना, और हमें क्या करना है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखना है। जो कर्म के कदम ब्रह्मा बाबा ने रख कर दिखाए, हमें बस उस पर कदम रखना है। और दूसरा क्या करना है, मेरे मेरे का दे अभिमान छोड़ देना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हम तो सभी ब्राह्मण हैं ना, कौन है? ब्राह्मण अर्थात शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं, है ना। बाबा को बच्चों का भाग्य देखकर बहुत हर्ष होता है, क्योंकि हमारे जैसा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं। और बाप को तो खुशी होगी ना इतना ऊंचा भाग्य बच्चे का देखकर। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है ना। बाबा हमें सबसे पहले क्या देते, मस्तक में स्मृति का तिलक। स्व की स्मृति, घर की स्मृति, पिता की स्मृति, कल्प के आदि मध्य अंत की स्मृति। तो बाबा हमें स्मृति का तिलक जन्मते ही लगाते हैं, है ना। तिलक लगना भाग्य की निशानी है ना, तो इस स्मृति का तिलक बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं, है ना। मनुष्य को तिलक लगाता है, उसको भी भाग्य समझते हैं, और यहाँ तो स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। तो ताज भी मिल गया, कौन सा? पवित्रता की धारणा से लाइट का ताज मिला, है ना। पवित्रता का ताज दिखता है ना सतयुग में देवताओं के पीछे जैसे सर पर लाइट का ताज। तो बाबा कहते इस समय भी बाबा हमें पवित्रता की धारणा के आधार से लाइट के ताजधारी बनाते हैं। तो तिलक भी लगा, ताज भी मिला, और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज भी धारण कराते हैं। तो हम सतयुग में भी डबल ताजधारी हैं, रतन जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। और अभी भी डबल ताजधारी है, पवित्रता का ताज और जिम्मेवारी का ताज। डबल ताज है, और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। और फिर दिल तख्त भी बाबा का हमें मिला। तो डबल ताज मिला, तिलक मिला, और सबसे ऊंचे ते ऊंचा स्वयं बाबा का दिल तख्त मिला। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता, है ना। कोई ताज, तिलक और तख्तधारी बनते भी तो धीरे धीरे बनते, लेकिन जन्मते ही तिलक भी मिल जाए, ताज भी, वो भी डबल, और फिर तख्त भी, ऐसा ऊंचा भाग्य किसी का नहीं। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है, अंडरलाइन करना। भाग्य तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन क्या याद रहता है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वो विश्व का राजकुमार है,
इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। वो तो अलग निशानी है। इस समय तो उनको तो बाबा का से तिलक नहीं मिलता, ताज नहीं मिलता, तख्त नहीं मिलता। हमें तो स्वयं भगवान ताज तख्त और तिलकधारी बनाते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता, वो तो बड़े होने पर मिलता। लेकिन आप ब्राह्मणों को तो तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है परमात्मा द्वारा, है ना। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना, और वो भी जन्मते ही होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है। क्योंकि देखो, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, हाथों की लकीरें ज्योतिष पढ़ते हैं, ऐसे ये जो संगम युगी भाग्य का सितारा है, शिव बाबा तो इसे स्पष्ट देख रहे हैं कि बच्चों के भाग्य का सितारा तो जीवन गगन में बहुत अच्छा चमक रहा है। लेकिन बाबा कहते, क्या आपको भी दिखाई देता है? त्रिनेत्री तो हमें बाबा ने बनाया ना, लेकिन क्या हमारे तीसरे नेत्र से हम देख रहे हैं कि सचमुच हमारा भाग्य कितना ऊंचा है? तो बाबा कहते हैं, ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है, सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? ये भी बाबा कहते विचार करो कि कभी कभी ऐसा तो नहीं बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता और भाग्य का सितारा है तो पर इतना चमकता हुआ दिखाई नहीं देता। ये भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। बाबा तो त्रिनेत्री है ना, तो बाबा तो स्पष्ट देखते हैं बच्चों के मस्तक के भाग्य का सितारा और बहुत हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसके कारण तो को आप सब अच्छी तरह से जानते हो, है ना। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है? हाँ, सबको पता है कि जैसे सूर्य की चमक को बादल ढक देते हैं, तो कौन से बादल हैं जो हमारी बुद्धि में जब छाते हैं तो ये मस्तक सितारे की चमक हमें ठीक से दिखाई नहीं देती। तो आज सभी को तो उत्तर मालूम है, अपनी यात्रा तो सभी देख रहे हैं, पर बाबा भी बताते हैं। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है ना। मुख से एकदम कोई नहीं कहेगा सेकंड नंबर बनना है, सब कहेंगे नंबर 1 बनना है। लेकिन बाबा क्या देख रहे हैं? एक तो बच्चों को पूछ रहे हैं क्या बनना है, लेकिन साथ में चार्ट भी देख रहे हैं, है ना। तो चार्ट से क्या पता चलता है? लक्षण सूर्यवंशी बनना है, सभी यही कहते हैं ना। कौन कहता है यहाँ चंद्रवंशी बनेंगे? कोई नहीं, तो सभी कहेंगे सूर्यवंशी बनेंगे, नंबर 1 बनेंगे। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते, लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, नंबर 1 सूर्यवंश, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। तो लक्ष्य तो है सूर्यवंशी नंबर 1 का, पर लक्षण सूर्यवंश के दिखाई देते हैं, क्योंकि बाबा तो ये भी मुख से पूछ रहे हैं कि हाँ आपका लक्ष्य क्या है। लेकिन फिर बाबा चार्ट भी देख रहे हैं, और चार्ट में क्या दिखाई देता है? लक्षण। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। अब सूर्यवंशी में कौन जाएंगे? जो सदा विजयी है। चंद्रवंशी अर्थात क्षत्रिय, जिनकी युद्ध चलती है, कभी हार कभी जीत। सूर्यवंशी अर्थात सदा विजयी। तो बाबा कहते बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है,
अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। कैसी भी परिस्थिति हो, माया का कैसा भी पेपर हो, सदा विजयी बने। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। सूर्य को कभी देखा है आधा सूर्य रह जाए, 1/4 रह जाए, पतली लकीर रह जाए। जैसे चंद्रमा की कलाएं कम होती हैं, ऐसे सूर्य की कभी कलाएं कम नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। देखा, अपने में चेक करना, ये 2 निशानियां हैं। सदा एक रस, अवस्था ऊपर नीचे नहीं, और सदा विजयी। ये नहीं कहेंगे माया इस रूप से आई या बड़ा पेपर आया तो हार गए, नहीं, कैसा भी पेपर हो सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूरत और कभी मेहनत की मूरत। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। तो अगर एक रस अवस्था नहीं रहती तो इसका मतलब चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी नहीं है। इसीलिए लक्ष्य सूर्यवंशी का है तो फिर निशानी भी दिखाई देनी चाहिए, लक्षण भी, कि एक रस रहे और सदा विजयी। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है ना। ये बात किसकी है? ब्रह्मा बाबा की। सहज विजय स्वरूप बाप सदा रहे। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वह नंबर वार में आ जाएंगे। अपने आप उत्तर दो। बाबा ये नहीं कहते कि नंबर वार में आएंगे, लेकिन खुद विचार करो कि अगर एक रस अवस्था नहीं है तो नंबर 1 में कैसे आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर 1 हैं या नंबर वार की लिस्ट में हैं? नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप, है ना। अगर नंबर 1 बनना है तो जैसे ब्रह्मा बाबा सदा सहज विजयी रहे, ऐसा बनना पड़ेगा। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। बाबा ने जो कर्म किए उसका फुटप्रिंट अभी भी हमारे सामने है। कदमों के निशान बाबा छोड़ गए। हर कर्म को हम बाबा की जीवन यात्रा से देख सकते हैं कि बाबा ने क्या किया, और उस निशान पर चलना, कदम पर कदम रखना बहुत सहज है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, हर कर्म करने से पहले ये सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या ये ब्रह्मा बाप समान है? बस एक कसौटी पर उसको चेक कर लो। चाहे संकल्प है, बोल है, या संबंध संपर्क में आ रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं, बस क्या चेक करना है, जो मैं कर्म कर रही हूँ मैं आत्मा, क्या वो ब्रह्मा बाप समान है? बस एक कसौटी पर चेक करना है। ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा? मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। अब आज विचार करना। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी तो सबने सुनी है ना। ब्रह्मा बाबा की जीवन के विषय में
जो वरिष्ठ भाई बहनों ने अपने अनुभव सुनाए हैं उसके आधार से हमें समझ में आया है कि ब्रह्मा बाबा का एक भी संकल्प कभी स्वार्थ के आधार से या हद की इच्छा के आधार से नहीं था। एक एक संकल्प विश्व कल्याण अर्थ था, एक एक संकल्प बच्चों के कल्याण के लिए था। तो चेक करना, क्या मेरा संकल्प भी बेहद का है? क्या मेरा एक एक संकल्प विश्व कल्याण के प्रति है? हर बोल ब्रह्मा समान है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब भी बोल बोलते तो हर बच्चे को बोल बोलते उमंग उत्साह में स्थित करते, स्वमान में स्थित करते। उनके बोल हर एक को उमंग उत्साह दिलाने वाले होते, किसी के अवगुणों को देखकर बोल नहीं बोलते। अगर नहीं है तो नहीं करना है, अंदर ही अंदर चेक कर लेना। और अगर मालूम पड़े, मैच करके पता चले कि ये संकल्प, ये बोल ब्रह्मा बाप समान नहीं है, तो अंदर ही अंदर उसको चेंज कर लेना। न सोचना है, न बोलना है, न करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा। तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वो कैसे होगा? लक्ष्य एक है तो रास्ता भी तो एक होगा ना। तो जिस रास्ते पर चलकर, जिन कदमों को बढ़ाकर ब्रह्मा बाप मंजिल पर पहुँचे, अगर हम उन कदमों पर कदम नहीं रख रहे तो हमारी मंजिल एक कैसे होगी? और जो लक्ष्य रखते हैं बाप समान बनने का, वो पूरा कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे, क्योंकि कदम पर कदम रखना तो सहज पुरुषार्थ है। और दूसरा, संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। तो सहज भी रहेंगे और संपूर्णता की मंजिल भी समीप अनुभव करेंगे। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता के मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं? आओ बच्चे। दिखाई देते बाबा वतन से आह्वान करते, बिल्कुल बाहें फैलाए। आओ बच्चे, मेरे समान बन, संपूर्ण बन, आ जाओ वतन में। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान का आवाज़ सुनाई नहीं देता। आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। कानों में सुनाई देता है ना। दिल अगर बाबा से इतनी प्रेम से जुड़ी है तो ज़रूर यह आवाज़ सुनाई देता है कि बाबा कहते हैं, आओ बच्चे, जल्दी जल्दी वतन में आओ। ये गीत व बोल सुनाई नहीं देता। ब्रह्मा बाप का आवाज़ सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत हैं, है ना। सोचना स्वरूप बन जाते, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा। सोचो, बच्चों के संकल्प से सृष्टि बन रही है और बच्चे कैसे संकल्प रच रहे हैं। ये होगा व नहीं होगा, अच्छा ये होगा, ऐसे भी संकल्प चलते। इस सोच में ज़्यादा रहते हैं। ये तो नहीं होगा, ऐसे भी सोचते हैं, आश्चर्यचकित होते रहते हैं। कभी सोचते होगा, कभी सोचते नहीं होगा। ये होगा होगा का गीत गाते रहते हैं। हाँ, और बाबा को तो सारे बच्चों के दिल की आवाज़ पहुँचती है ना, तो बाबा भी सुनते हैं कि देखो बच्चे कैसे उल्टा गीत गा रहे हैं। लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपन्न संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का संकल्प कम करते हैं, है ना। संकल्प से सृष्टि बनती है। तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? ये नहीं कि क्या होगा, हमारे संकल्प ये होने चाहिए कि मुझे क्या बन जाना है, मुझे किस मंजिल पर पहुंचना है, उसके लिए मेरे संकल्प चलने चाहिए। मेरे संकल्प स्व के प्रति, स्व के लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने के चलने चाहिए। क्या होगा
होगा, ये गा गा के गीत ज़्यादा गाते हैं। बाप कहते कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? कुछ होगा वो तो बाहर की बात है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? आपको क्या बनना है? आपके संकल्प उसके प्रति चलने चाहिए। आपके संकल्प इंतज़ार के नहीं, इंतज़ाम के चलने चाहिए। जो होगा वो देखने और सुनने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य है कि जो होगा वो देखेंगे, है ना, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो लक्ष्य रखा है। वह ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है, या ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा बन जाना है, उसकी तैयारी कर ली है। हाँ, क्या होगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो खुद जो बनना है वो तैयार हो गए हैं क्या? क्योंकि क्या होता, जब मुझे जो करना है वो तैयार हो गया है, तो फिर बाकियों की चिंता करते रहते ना, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा। तो बाबा कहते अपना काम बनने का पूरा हो गया क्या? प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। क्योंकि कल भी बाबा ने कहा था ना, विदेही अवस्था में कोई भी विघ्न असर नहीं करता। तो प्रकृति का कैसा भी रूप आए, लेकिन अगर हमारी फरिश्ते स्थिति की तैयारी है, तो हमें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कैसा सीन आया, कैसा दृश्य आया, कैसा पेपर आया। प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो। बाबा ने हमें वो चाबी दे दी है कि हम ऐसे बन जाएं जो प्रकृति में कितनी भी हलचल हो उसका मुझ पर प्रभाव ही ना पड़े, मैं बिल्कुल फरिश्ता बन जाऊं। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा इसी सोचने में लगे हो, है ना। बाबा ने तो हम बच्चों को समर्थ संकल्प रचने सिखाए, अपनी सृष्टि बनाने के संकल्प रचने सिखाए। और क्या हम ड्रामा के सीन के ही चिंतन में लगे हुए हैं या अपनी तैयारी कर रहे हैं? क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति, अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे? प्रकृति की सीन आपकी रचना है, आप रचयिता अपनी अथॉरिटी में सेट होंगे तो प्रकृति भी आपके सामने नतमस्तक होगी। लेकिन बाबा कहते आप सीट पर सेट हैं, प्रकृति पति आप सेट हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नज़ारों के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। अगर हम अपनी संपन्नता की स्थिति में स्थित हैं तो कोई भी हलचल आई वो ऐसे बादलों के समान नज़र आएगी, जो आए और गए। बादल कभी ठहरते हैं क्या? नहीं। तो हम अपनी सीट पर हैं और बादल आए और गए। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को अव्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है ना। व्यक्त में है लेकिन स्थिति कैसे बन जाए? अव्यक्त। देह में रहते देहभान से मुक्त, चमकते लाइट के शरीरधारी फरिश्ते बन जाए। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना है ना। बच्चे क्या चाहते हैं? बाबा सब कुछ खुद करके दे दे हमारे लिए। तो कहेंगे बाबा आप बना दो। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज बाप ने पहनाया है वो संपन्न कर लिया है। बाबा तो अपने पास वतन में भी बुला ले, लेकिन पहले हमें जो जिम्मेवारी यहाँ दी है कि विश्व कल्याण के अर्थ हर आत्मा तक संदेश पहुँचे कि बाप की श्रीमत क्या है, बाप का परिचय मिले, बाप का संदेश पहुँचे। क्या वो कार्य संपन्न कर लिया है? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने
कि बच्चों को विश्व का कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था, जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त क्यों हुए? क्योंकि बाबा ने ये मुरली चलाई कि जब तक चांद रहता है तो सितारे प्रत्यक्ष नहीं होते, है ना। ऐसे ही ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा के रहते बच्चे विश्व कल्याण की स्टेज पर प्रत्यक्ष नहीं हो रहे थे। तो बच्चे जिम्मेवारी उठाएं, बच्चे विश्व कल्याण की स्टेज पर प्रत्यक्ष हो। इसके लिए ब्रह्मा बाबा छुप गए, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। और दूसरी बात, ब्रह्मा बाबा की जो भी हदें थी, शरीर भी तो हद है ना, जिससे सेवा की रफ्तार धीमी हो जाती। तो हद से बेहद में चले गए बाबा और सेवा का कार्य जो है वो बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ा। और सब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं कि जब बाबा अव्यक्त हुए तब विश्व सेवा कितनी थी और आज कितनी है। तो ये अव्यक्त ब्रह्मा बाबा की अव्यक्त सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। और राज्य अधिकार का आधार क्या है? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी। जितनी बड़ी जिम्मेवारी जो उठाएंगे उनको उतना बड़ा राज्य अधिकार मिलेगा। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है ना। तो बाबा कहते चलो, ब्रह्मा बाबा छिपे ताकि बच्चे जिम्मेवारी संभाले, लेकिन विश्व कल्याण का भी कार्य संपन्न कर, तीव्र गति से संपन्न कर हमें क्या करना है? खुद संपन्न बनना है, खुद फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाना है। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें? बताओ भाई, प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? क्योंकि प्रकृति पति अगर सेट नहीं है और प्रकृति हलचल में आ जाए तो फिर तो है ना, पेपर में पास नहीं होंगे, अंत मते सोगति नहीं होगी। तो बाबा कहते क्या आप सेट हो गए हैं, डबल लाइट बन गए हैं फरिश्ता? कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। बाबा कहते कम से कम 108 तो ऐसे तैयार चाहिए जो कैसा भी व्यर्थ का संकल्प हो, बोल हो, संबंध संपर्क हो, उस वायुमंडल में रहते भी बिल्कुल पास हो, कोई भी प्रभाव ना पड़े। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदाकाल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता। तो अपने अंदर के संस्कारों को ऐसा प्यूरिफाई किया है जो संकल्प, बोल और कर्म तीनों व्यर्थ और नेगेटिव से फ्री हो जाए, क्योंकि जब ऐसा होगा तभी डबल लाइट फरिश्ता बनेंगे। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है सदा, है ना, सदा अंडरलाइन करना, क्योंकि सभी बने तो हैं डबल लाइट, कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले गिने जाएंगे। कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें ना, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते ताली बजाएं? ताली बजाएं मना प्रकृति को ऑर्डर करें, या 2000 में ताली बजाएं, 2001 में ताली बजाएं, कब बजाएं? बाबा पूछ रहे बच्चों से। क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे ऐसे?
हाँ, सोचते हो जब समाप्ति होगी तो हम भी तैयार हो जाएंगे। क्या सोचते हो? हाँ, बाबा कहते हैं क्या सोचते हो, ताली बजेगी तो बन जाएंगे, ऐसे सोचते हो? तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी। तो क्या सोचते हो, ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? बजाएं ताली, बाबा पूछते। बोलो तैयार हो, पेपर लेवे? ऐसे थोड़ी मान जाएंगे पेपर लेंगे। टीचर्स बताओ पेपर ले, सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते सबसे बड़ी जो चेकिंग है अवस्था की वो क्या होगी कि सेकंड में ताली बजे और किसी भी चीज़ के प्रति संकल्प ना चले कि ये पीछे छूट गया या इसे थोड़ा संभालना था। तो बाबा कहते चलो रिहर्सल कराते हैं कि एक ऑर्डर दें कि सब छोड़कर और यहाँ पर आ जाओ, है ना, मधुबन में आ जाओ। तो क्या जो भी जिम्मेवारी लौकिक अलौकिक अभी है उसको एकदम से छोड़ पाएंगे? क्या समझते हैं वो जिम्मेवारी तो निमित्त है और ताली बजे तो एकदम न्यारे हो जाएंगे? मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है कि ताली बजाई और एकदम बुद्धि से उपराम हो जाए। अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ, है ना, सभी हाथ हिलाकर जवाब दो कि हाँ जी एवर रेडी। बताओ भाई कौन कौन एवर रेडी है? अभी ताली बजाए तो एकदम से छोड़ दे, बुद्धि बिल्कुल खींचे ना, एक बार मुड़ के भी ना देखे कि क्या रह गया, क्या समेटना था। एवर रेडी पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करें कि यहाँ से वहाँ चले जाना है। वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आओ नहीं। ऐसे भी नहीं कि अभी जाओ थोड़ा ठीक करके 2 दिन के बाद छोड़ दो, नहीं, एकदम धक से छोड़ने का की अनाउंसमेंट हो तो छोड़ देंगे। जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी। बाबा कहे अभी जहाँ हो वहाँ हो, मधुबन पहुँचे हुए हो, कहेंगे यहीं रह जाओ और वापस नहीं जाना, ऐसे एवर रेडी हैं। अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं और अलमारी भी नहीं। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, नहीं, ऑर्डर इज़ ऑर्डर। तो 1 घंटे की भी छुट्टी नहीं मिलेगी कि जाओ और समेट कर आओ। सोच कर हाँ कहो, जो हाथ हिला रहे ना बाबा कहते सोच कर हाँ कहो, नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। निकाले ऑर्डर, तैयार है, इतना हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे। बाबा बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना, ये सब वेस्ट संकल्प है। मेरे बिना ये नहीं हो जाए, वो बिगड़ ना जाए, ये थोड़ा मेरे बिना नहीं चलेगा, ऐसा मेरा मेरा तो नहीं है, ये सब देह अभिमान है, ये सब हम अपने अंदर सोचते हैं मेरे बिना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब देह अभिमान वश वेस्ट संकल्प है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफ़र हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा? ब्रह्मा बाबा ने जब अव्यक्त हुए बाबा तो क्या संकल्प आया, मेरे बिना इतने बच्चों का क्या होगा, ऐसे संकल्प आया बाबा को? नहीं, एकदम से न्यारे हो गए। चलेगा नहीं चलेगा, ऑर्डर चलो एक डायरेक्शन तो दे दूँ, डायरेक्शन दिया बाबा ने, जाते जाते भी बच्चों को ऐसे कोई डायरेक्शन दी, ये करना, ऐसे रहना, बच्चे संभल कर रहना, कोई डायरेक्शन नहीं दिया, क्योंकि समय का इशारा हुआ, ऑर्डर मिला और अव्यक्त, और ड्रामा तो बना बनाया है, चलना ही है। अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, है ना, डायरेक्शन दिया मुख के द्वारा नहीं, अपनी स्थिति से डायरेक्शन दिया कि बच्चे जैसी स्थिति में मैं अव्यक्त हुआ ऐसी स्थिति तुम्हें बनानी है। मुख से नहीं बोला, बच्चों को अपनी स्थिति से डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं। ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ो तो छूटा। हलचल करे, बाबा पूछते हैं,
ऐसा नहीं करना, ये बता देते हैं। ऑर्डर होगा पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, पहले से नहीं बताएंगे इस दिन ऑर्डर निकलेगा। अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ बस। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। और फरिश्ता तो कहीं एक स्थान पर नहीं ना, उड़ता रहता है। तो ऐसा हल्का बन जाना है, बोझ मुक्त, खींच मुक्त, लगाव मुक्त। ऑर्डर हुआ और चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है ना, फिर क्या सोचते हैं? सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो, संकल्प चलते हैं क्या? मृत्यु हुई तो शरीर छूटा छूटा ना। आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरा एरिया है ना, ऐसे सोचते मेरा एरिया, किसी को वहाँ पंख भी नहीं मारने देते, सोचेंगे मेरा एरिया। इतना मेरापन हो गया है। विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है? आप विश्व के मालिक बनने वाले हैं या हद के एरिया के मालिक बनने वाले? विश्व कल्याणकारी की कोई एरिया की हद होती है क्या? ये सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देह का अभिमान है। देह का भान फिर भी हल्की चीज़ है ना। देह है, मैं देह हूँ, ये भान भी हल्की चीज़। लेकिन देह के आधार से जो भी गुण, विशेषता, प्राप्तियाँ, ये जो मेरा का विस्तार हो जाता, जिसको देह अभिमान कहते हैं, वो बहुत मोटी चीज़ है। देह का अभिमान ये बहुत सूक्ष्म है। मेरा इसको भी देह का अभिमान कहा जाता है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान ज़रूर होगा। और जहाँ अभिमान होगा वहाँ नुकसान, अपमान, है ना, सबकी फीलिंग आएगी। चाहे अपनी विशेषता प्रति हो कि मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, ये सब मेरापन, ये प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं, है ना। बाबा कहते ये संकल्प में भी ना आए, ये मेरा है, ये प्रभु प्रसाद है। हम बाबा के बने तो बाबा ने हमें गिफ्ट दी है। कल्प कल्प की ये गिफ्ट हमें, हम बच्चों को कायम रहती, क्योंकि हमें बाबा का बनना है। तो बाबा कहते प्रसाद को मेरा मानना ये देह अभिमान है। ये अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है ना। हल्का बन जाएंगे। ये अभिमान छोड़ दिया ना मेरे का, फरिश्ता बन जाएंगे। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के फरिश्ता हो, मेरेपन के रिश्ते हो, है ना। भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते भी खत्म, मेरेपन का भान भी खत्म, अभिमान भी खत्म। फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करेंगे? ब्रह्मा बाप का आवाज़ अटेंशन से सुनो। कौन सा अटेंशन? आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी मेरे समान बनकर, संपन्न बनकर मेरे पास आ जाओ। आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते, एक इशारा करें प्रकृति तैयार है। लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। 108 बिल्कुल फुल रेडी हो और 9 लाख एवर रेडी हो। चाहे नंबरवार हो, नंबर 1 तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2 और 9 लाख नंबर 3, इतने तो रेडी हो। लेकिन इतने तो तैयार हो जाए ना। राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। बिना एक्टर्स के तैयार हुए पर्दा खुल जाए तो कैसा लगेगा? कोई आधे कपड़ों में, कोई आधा तैयार, है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, फुल तैयार हो जाए राजधानी, भले नंबरवार 3 ग्रेड में तैयार हो, लेकिन 9 लाख तैयार तो हो। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजॉरिटी में है ना, क्योंकि संकल्प तो फाउंडेशन है और माया क्या करे? फाउंडेशन को ही हिला रही है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। हमारी
जो विश्व कल्याणकारी की स्टेज है उसमें एक एक आत्मा की वृत्ति, दृष्टि और संकल्प कैसे होंगे? बेहद के। बाबा कहते स्थिति भी बेहद की, वृत्ति भी बेहद की, दृष्टि भी बेहद की। और बेहद की माना भाई भाई की। कल्याणकारी वृत्ति, कल्याणकारी स्थिति, कल्याणकारी दृष्टि। किसी के लिए भी ज़रा भी व्यर्थ या नेगेटिव ना हो, क्योंकि एक के लिए भी अगर व्यर्थ या नेगेटिव चला तो मन तो एक ही है ना। वो मन अगर दूषित हो गया तो फिर वृत्ति, दृष्टि और स्थिति वो बेहद की नहीं रहेगी, कल्याण के लायक नहीं रहेगी। तो बाबा कहते वृत्ति में ज़रा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। समझा? बाबा कहते हैं एक होता है नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना, वो अलग चीज़ है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन किया। लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वो दूसरे के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। तो बाबा कहते फिर क्या होगा? दूसरे का नेगेटिव मल्टीप्लाई होके उसके अंदर चलेगा। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, क्योंकि अगर अपना बर्तन साफ है ना तो दूसरे को भी परिवर्तन कर सकेंगे, फिर दूसरे के प्रभाव में नहीं आएंगे, उसको प्रभावित करेंगे। कि इसीलिए चेकिंग करनी है कि वृत्ति, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। सदा भाई भाई की वृत्ति है और कल्याण की वृत्ति है। ज़रा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना है ना, हद के नाम, रूप, देश काल की भिन्नता में फंसे हुए हैं, तेरे मेरे में गए हुए हैं। हद के संकल्प, बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है ना, उसकी निशानी है कि समय आने पर व समस्या आने पर वो सूक्ष्म स्थूल में आता है। कब तक छिपा रहेगा? अंदर छिपा है तो बाहर तो आएगा। इसलिए बाबा कहते अपनी वृत्ति, दृष्टि और स्थिति से जितना भी नेगेटिव और व्यर्थ है उसको बिल्कुल साफ करना है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वो इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते ये है ही ऐसा, ये बात ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसा है। व्यक्ति ऐसा है लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना, बेहद की भावना वाली है या नहीं, है ना। फिर उसको दोष देने से कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उसको तो दोष दे रहे हैं। लेकिन ये भी तो सोचना है कि हम जो कल्याणकारी पिता की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, हम क्यों उसकी वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पा रहे? क्या मेरे अंदर इतनी शुभ भावना का स्टॉक नहीं है कि उसकी भावना को परिवर्तन कर सके? तो ये भी जिम्मेवारी स्वयं पर लेनी है। ऐसा नहीं कहना व्यक्ति ऐसा है, सर्कमस्टेंस ऐसे हैं। अपनी गलती को चेक करो, समझा? बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में ये अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा क्या परिस्थिति ऐसी है, ये ऐसा है, वो वैसा है? नहीं। ब्रह्मा बाबा ने सदा ये सोचा कि चलो वो तो प्रभु पालना का पात्र नहीं बना, मैं तो ईश्वरीय पालना ले रहा हूँ, तो मुझे उसकी भी वृत्ति, दृष्टि को परिवर्तन करना है। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे, 1 वर्ष है, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं सोचना। जो हो रहा है वो नहीं सोचना, जो बनना है वो सोचना। ये तो होना ही है, पहले से ही पता है कि ये होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना।
क्या कर सकेंगे? बाबा पूछते हैं, कर सकेंगे ना, क्यों नहीं कर सकेंगे? ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने है। हमें करना ही क्या है? कदम पर कदम रखना है। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे? आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं, 1 वर्ष में तो बनो। हाँ, तो आज की डेट नोट करना, 1 वर्ष में बन जाना है। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, सुना, चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है ना। कई सोचते हैं ब्राह्मण कभी रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन बाबा कहते समय ऐसा आ गया है कि ब्राह्मण हिलाएंगे। पहले तो पेपर बाहर से आते थे, अब अंदर से आते हैं। ब्राह्मण हिलाते हैं, ब्राह्मण सामना करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमें बाप समान बनना ही है। पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो और फोटो निकलवाया। ये फ़ोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है। वतन की मूवी में कोई मिस नहीं हो सकता है। बाबा कहते वतन में भी आपका फ़ोटो चला गया है। तो बाबा कहते अच्छा, बाप कहते 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन जाओ भाई फरिश्ता। ड्रिल। तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। ऐसा मीठा बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। बाबा कहते जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा? विचार तो करो। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और वह भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता, है ना। इस समय हम विनाशी या हद के खजाने के मालिक नहीं हैं। 21 जन्मों तक या कहें पूरे कल्प तक ही ये भाग्य हमसे कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए, है ना। बाबा ने हमें इतना भरपूर किया कि और कोई इच्छा कुछ पाने की नहीं। स्लोगन है विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल ही बहुत धोखा देते हैं। हम कहाँ बैठे? कल वृक्ष की जड़ों में, जहाँ एक का पदम गुणा फल मिलता है। तो इसीलिए आज बाबा कहते छोटी सी भी भूल, चाहे व्यर्थ संकल्प या बोल के रूप में भी बहुत धोखा दे देती है, क्योंकि समय प्रमाण एक का पदम गुणा का हिसाब चल रहा है। देखने में तो साधारण लगता है, क्या है, समय व्यर्थ गवा दिया, एक व्यर्थ बोल बोला, कुछ व्यर्थ संकल्प रचे,
लेकिन संगम युग के हिसाब से कई गुना उसका जो नुकसान का खाता आत्मा के खाते में चढ़ जाता है। अच्छा, ओम शांति।